हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं पर्यावरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके यूपी टेट पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में हमने रखा है और एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं आप इसको लिख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न हैं जो आपके यूपी टेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें जो है लिखा है, जो है टाइप करके। देखिए, पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। देखिए, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो यह है सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारण करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार समाधान है। इसी को ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस प्रकार हम देखेंगे आपका दूसरा प्रश्न, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो दोस्तों, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक है वनस्पति। इसी प्रकार आप देखिए तीसरा प्रश्न, पर्यावरण एवं परिस्थिति का भौतिक घटक क्या है? तो दोस्तों, यह है प्रवाहित जल। चौथा प्रश्न है आपका, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इस प्रकार इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी जो परिस्थिति की इंग्लिश शब्द है, उसका जो प्रयोग किया था आपका टांसले ने किया था। अब हम देखेंगे आपका छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है आपका, वन के परिस्थिति तंत्र में कवक किस समूह से सम्मिलित किया जाता है? तो कवक है जो वो अपघटन करता है और इसी समूह से जो है सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे। आपका सातवां प्रश्न है, जलवायु परिवहन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया? तो जलवायु परिवहन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया। इस प्रकार आप देखिए आठवां प्रश्न, वनों को नष्ट करने डेफोरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या है, क्या पड़ता है? तो इसमें मृदा अपरदन पर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। जो मिट्टी है वह बह जाती है, उसमें कटाव आ जाता है। इस प्रकार से जो मिट्टी में अपरदन पर उसका कुप्रभाव या बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे नौवां प्रश्न, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है। पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? क्योंकि ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, इसलिए वहाँ पे मरुद्भिद होते हैं। और आगे देखेंगे, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों, प्राकृतिक पारिस्थितिक खेत, बांध, पार्क, जिसमें आपका होगा झील। इसी प्रकार हम देखेंगे आपके कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम जो है पारिस्थितिक प्रबल भित्ति, वेटलैंड और खेत और नदी, जिसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, खेत। इसी प्रकार 12वां प्रश्न है, लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है प्रवाल भित्ति। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? तो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का समुद्र, खाड़ी, जो है आपका एस्चुरी, जिसको आपका तालाब सही आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो जैविक अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो मृदा अपरदन को वन रोपण द्वारा ही बचाया जा सकता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को जलवायु संबंधी कारक ही निश्चित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो वह आपका बी ऑप्शन पोषण संबंध ही होगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हरे पादप बदलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के स्वयंपोषी घटक कौन होते हैं? तो यह पादप होते हैं। हरे पौधे को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो हरे पौधों को उत्पादक कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है? तो डीडीटी आपका सबसे जो है प्रसिद्ध कीटनाशक माना जाता है। मरुस्थलीय भवन किससे होता है? तो यह
बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण ही मरुस्थलीय भवन होता है। आपका है शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं? शाकाहारी प्राणी उत्पादक कहलाते हैं, और जो उत्पादक को खाते हैं वह जो है उसके आगे द्वितीय उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता को जो खाते हैं वह तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। कुत्ता किस वर्ग में आता है? तो कुत्ता द्वितीय उपवर्ग में आता है, क्योंकि कुत्ता मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है। सर्वाधिक जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाधिक जंतु आपके द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। तृतीय उपभोक्ता कौन होते हैं? तो तृतीय उपभोक्ता है बाज, क्योंकि वह मांसाहारी को भी जो है वह मांसाहारी जो प्रथम उपभोक्ता को खाते हैं, और बाज जो है उसको भी खा लेता है, इसीलिए यह तृतीय उपभोक्ता में आता है। शेर किस वर्ग में सम्मिलित होता है? तो शेर तृतीय वर्ग में सम्मिलित होता है। गिद्ध किस वर्ग में आता है? तो गिद्ध भी तृतीय उपभोक्ता के वर्ग में आएगा। और अगर बात करें प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सफाई कर्मी गिद्ध को ही कहा जाता है। सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित होता है? दीमक। दोस्तों यह जो प्रश्न है यह आपके यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं। और देखेंगे अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है? तो कवक ही अपघटक जीवों का उदाहरण है। अगर हम बात करें बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो बैक्टीरिया अपघटक की श्रेणी में सम्मिलित है। इसी प्रकार हम बात करेंगे जैव भार में कौन सम्मिलित है? तो जैव भार में समस्त जीव सम्मिलित होते हैं। अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य। और इसी प्रकार पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है? रूपांतरण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? तो यह होता है रूपांतरण से। हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं? हरे पौधे जो है सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो 10% पहुंचती है पादपों से शाकाहारी जीवों में ऊर्जा। अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव कैसा होता है? तो यह एक दिशात्मक होता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस पर स्तर होता है? तो यह उच्च स्तर से निम्न स्तर पर स्तर जो है स्थित होता है। और अब बात करेंगे आपके 41वें प्रश्न की। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रभाव कैसा होता है? तो यह चक्रीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का जो प्रभाव है चक्रीय होता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है? तो यह होता है सौर विकिरण। इस प्रकार औषधि चक्र में किसका प्रभाव होता है? तो यह होता है खनिजों का औषधि चक्रों में। खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है? तो यह पोषण स्तर कहलाती है। हरे पादप भोजन श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं? तो यह प्रारंभिक स्थान पर होते हैं। जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के निश्चित पोषण क्रम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम खाद्य श्रृंखला। जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण। एकाधिक खाद्य श्रृंखला की किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो खाद्य जल बनता है, खाद्य जाल बनता है। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं? अपघटक होते हैं। जो कि अपघटक का मतलब होता है कि जो उसको जैसे कि अगर जो कहीं पे भी कोई अगर डला हुआ है तो उसमें से जो अपघटक होता है वह उसको अपघटक से वह उसको मतलब जमीन में ही मतलब उसको फिनिश कर देता है। अब देखेंगे खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? आपकी सर्वोच्च उपभोक्ता है वह सबसे कमजोर होती है। इसी प्रकार आपके जो पर्यावरण संबंधी प्रश्न हैं 50 हमने इसमें डिस्कस किए। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी टेट की दृष्टि से। अब हम जो है आपका अगला चैप्टर है उसके प्रश्न आपको हम इस अगली वीडियो में लाएंगे। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए यूपी टेट से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम अपने चैनल पर आए दिन अपलोड करते रहते हैं। तो आप लोग इसका लाभ लें और हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी जो फैमिली है उसको आगे ले जाएं।
और हम आगे अब जो आपका अगला वीडियो होगा वह भी यूपी टेट मॉडल और प्रैक्टिस सेट। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण के, तो आप इसको नोट्स बनाइए और याद कीजिए और अपना जो है परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक गेन कीजिए।